ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर राज्य को 2 भागों में विभाजित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को अगले साल सितंबर तक राज्य में चुनाव कराने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा को दोबारा बल मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए फैसले, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को बरकरार रखा है। उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए इस अमृत काल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यही वो अवधि है जब देश एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा उपस्थित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में कुल 77,692 डिग्रियां बांटी गई। राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक प्रदान किए। लोकसभा में 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों और 2022-23 के लिए पहले बैच के अनुदान की अनुपूरक मांगों पर विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से जनगणना कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शून्यकाल में आज से प्रभावी 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्ष पैनल का पुनर्गठन किया है। ये सदस्य अब सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाहियों का संचालन करेंगे। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार देश में पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए उचित कदम उठा रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के दूसरे चरण के अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए ये बात कही। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स प्रधानमंत्री के खेलोगे तो खिलोगे दृष्टिकोण को दोहराएंगे। 8 दिन के इस आयोजन में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड सहित 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।